हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज का जो वीडियो है वो है स्विचेस के बारे में। डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ, वो मेरे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर बहुत जरूरी है, तो मुझे लगा इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों, ये है रॉकर स्विच। रॉकर स्विच जस्ट लाइक जैसे घर में अपने इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई में जो घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसमें जो अपने पुश बटन्स होते हैं, ये उसी टाइप में काम करता है। इसको बोलते हैं SPST, मतलब सिंगल पोल और सिंगल थ्रो। इसमें आप देख सकते हैं 01 लिखा है। 0 का मतलब ऑफ हो जाएगा और 1 का मतलब ऑन हो जाएगा। और इसमें केवल 2 ही कनेक्शन है, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ही एक कर सकते हैं, सिंगल पोल और सिंगल थ्रो। ठीक है, तो ये रॉकर स्विच है। आप जैसे फोटो में देख पा रहे हैं, या मैंने एक वीडियो था उसमें मैंने इस रॉकर स्विच का यूज किया था। इसमें सिंगल पोल डबल थ्रो SPDT स्विच था ये। इसमें आप फोटो में देख सकते हैं बीच वाली पिन थी, ये तो कॉमन है। और अप पोजीशन पे करेंगे तो ये ऊपर वाली पिन से कनेक्ट हो जाएगा, डाउन पोजीशन पे करेंगे तो ये नीचे वाली पिन से कनेक्ट हो जाएगी, बीच वाली पिन। ठीक है दोस्तों, ये होता है SPDT, मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो। और जो ये वाला है ये है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है दोस्तों, दूसरे टाइप के स्विच में आते हैं ये स्लाइडिंग स्विच। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइडिंग स्विच है और ये है ड्यूल पोल ड्यूल थ्रो। मतलब ये बीच वाले जो पोल है, इसको जब अप पोजीशन में करेंगे बटन को तो ये पोल इससे इंडिपेंडेंटली कनेक्ट हो जाएगा और ये पोल इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ड्यूल पोल और ड्यूल थ्रो। और डाउन पोजीशन पे करेंगे तो ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा सेपरेटली और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से सेपरेटली कनेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ड्यूल पोल ड्यूल थ्रो स्लाइडिंग स्विच। ठीक है दोस्तों, इसमें SPDT भी आता है, मतलब इसमें 6 टांगों की बजाय केवल 3 ही टांगे होती है, 3 लेग्स होती हैं। अप पोजीशन पे करोगे तो बीच वाली टांग ऊपर वाली टांग से कनेक्ट हो जाएगी और डाउन पोजीशन पे करेंगे तो बीच वाली पिन इस पॉइंट से पिन से कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों ये होता है अपना स्लाइडिंग स्विच। ठीक है, ये देखिए अलग अलग टाइप से आते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा हैवी एम्पियर का है, थोड़ा बड़े साइज का है, और ये थोड़ा सा बहुत कम एम्पियर का लोड के हिसाब से अलग अलग आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पुश बटन की। ये दोस्तों नॉर्मल मार्केट में मिलने वाला पुश बटन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बार ये SPST है, मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो। इसमें क्या, जब अभी देख लीजिए पुश कर दिया हमने इसको तो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो चुके हैं। ओपन दोबारा पुश कर दिया तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इस टाइप में जो फोटो में आप देख पा रहे हैं ये भी आता है। इस तरह का 3 वाला भी जॉइंट आता है। इस तरह का तो नॉर्मली एम्पलीफायर वगैरह में ज्यादा यूज होता है। ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें भी DPDT आता है, मतलब डबल पोल डबल थ्रो भी आता है। जो ये वाला जो एम्पलीफायर में स्विच यूज हो रहा है ये वाला ड्यूल पोल ड्यूल थ्रो में काम आता है। ठीक है, इसमें कनेक्शंस को अलग अलग सेपरेटली इंडिपेंडेंट पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये देखिए, ये टैक्टाइल स्विच होता है। नॉर्मली इसको जब पुश करेंगे तो इसके कनेक्शन ऑन हो जाएंगे, छोड़ते ही ये ऑफ हो जाता है। ये पुश बटन नॉर्मली अपने टीवी, म्यूजिक सिस्टम, ऑडियो सिस्टम वगैरह जितने भी सिस्टम्स होते हैं आजकल उसमें पुश बटन का ही काम होता है। और इसकी जो, हालांकि इसमें एक बार पुश करेंगे तो ये कनेक्शन को ऑन करता है, बट इसके अंदर क्या है, अंदर ट्रांजिस्टर से स्विचिंग के थ्रू एक बार पुश कर दिया तो ऑफ हो गया, दूसरी बार पुश किया तो ऑन हो गया। इस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग होती है, जो नॉर्मल टीवी वगैरह में बहुत यूज आता है। आप देख सकते हैं ये भी वही स्विच है। इसमें 4 लेग आती है नीचे। ठीक है, ये 4 लेग मतलब ज्वाइंट हो जाती है, कॉमन हो जाती है। जब हम स्विच को पुश करते हैं तो चारों लेग्स आपस में कॉमन हो जाती है। फोटो में आप देख पा रहे हैं इसमें जो इसका ऊपर का पुशिंग का ये जो है नॉब है, ये थोड़ी हाइट इसकी कम ज्यादा आती है, इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होती है ये। ठीक है दोस्तों, अब एक तरह के स्विच आते हैं मैग्नेटिक स्विच। ये आप जो फोटो में देख पा रहे हैं मैग्नेटिक स्विच है दोस्तों। ये स्विच क्या काम करता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के टच में आता है तो ये दोनों कनेक्शंस एक हो जाते हैं। ये लोहे की प्रॉप्स होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के टच में आते हैं, दोनों प्रॉप्स आपस में एक हो जाती हैं। इसका मैक्सिमम कॉमन लाइफ के अंदर तो जो गाड़ी का साइड स्टैंड और 2 व्हीलर बाइक्स के अंदर जो साइड स्टैंड इंडिकेटर होता है उसमें स्विच लगा रहता है, वहां पे स्विच काम करता है। इसके अलावा आप फोटो में देख पा रहे हैं ये है रोटरी स्विच। जस्ट लाइक अपने कूलर्स वगैरह में जो डेजर्ट कूलर आते हैं उनमें जो काम आता है उसमें रोटरी स्विच काम में आता है। मूवमेंट करने पर ये ऑन ऑफ करता है। इसके अलावा दोस्तों थर्मल स्विच भी आता है। कुछ पर्टिकुलर हीट या पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये जो थर्मल स्विच है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये ऑन कर देता है कनेक्शंस को और उससे अप या डाउन कंडीशन में जाने पर जैसे भी उसकी कैलकुलेशन करी गई है ये स्विच अपने आप ऑन या ऑफ हो जाता है।
उसके अलावा दोस्तों ये एक लिमिट स्विच है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं। इसमें जो ऊपर की प्लेट है, इस प्लेट को जैसे पुश करेंगे तो या तो स्विच ऑन करेगा या ऑफ करेगा। जैसे भी इसकी वायरिंग की गई है, एक तरह से रिले की जैसे काम करता है। पुश कर दिया तो ऑन हो गया, छोड़ दिया तो ऑफ हो गया। इस तरह से लिमिट स्विच है। ये भी कई जगह काम आता है। जब पे कुछ पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर कोई चीज चली गई तो इसको पुश करती है, इसकी ऊपर वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं लोहे की, इसको पुश करते हैं तो ये ऑन या ऑफ करता है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है टॉगल स्विच, सिंपली ऑन ऑफ। इसमें भी डीपीडीटी, एसपीडीटी, एसपीएससी स्विच आता है। ये भी एक तरह का स्विच होता है जो नॉर्मल मशीनरी में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों आपने काफी स्विच है जो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी काम आते हैं, तो आगे कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर काम आएंगे, तो मुझे लगा एक बार इसकी नॉलेज आपको देनी चाहिए। बस आप ध्यान रखिए, सिंगल पोल का मतलब तो है कि ये 3 लेग अगर हो जाए तो सिंगल पोल डबल थ्रो है। जैसे इसमें आप देखेंगे सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, ये सिंगल पोल डबल थ्रो है। और अगर ये यूं हो जाए तो ये डबल पोल डबल थ्रो। जब अप कंडीशन में रखेंगे तो ये पॉइंट इस पॉइंट से और ये पॉइंट इस पॉइंट से सेपरेटली कनेक्ट हो जाता है। और जब डाउन कंडीशन में रखेंगे तो ये वाला पॉइंट इससे और ये वाला पॉइंट इससे सेपरेटली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको जो ये वीडियो में मैंने जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।